अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमडीकैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। यूएचएस लाहौर ने पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन और मुकम्मल इश्तिहार जारी कर दिया है। सारी डिटेल आपको बताते हैं। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले जो बड़े अरसे से रुके हुए थे, अब शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत एहतियात से वीडियो को एंड तक देखना है ताकि किसी भी पॉइंट पर आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिए चलता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान से बाहर एमबीबीएस के लिए चाइना जाना चाहते हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड की सर्विसेज के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी राब्ता करें और हमारी टीम से मुकम्मल आप रहनुमाई ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यूएचएस लाहौर ने एमबीबीएस बीडीएस 2024-25 दाखिला सेशन के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी डिटेल को आपने समझना है एहतियात से, और आपको बताते चलें ये 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 3 डेंटल कॉलेजेस हैं, जिसमें नारोवाल मेडिकल कॉलेज का इजाफा किया गया है और इसको मशरूत रखा गया है कि पीएमडीसी अप्रूवल देगा तो यहां पर दाखिले होंगे, अगर नहीं देगा तो इसके लिए थोड़ी सी एक अलग पॉलिसी है। बाकी सारे कॉलेजेस ऑलरेडी पीएमडीसी से अप्रूव्ड हैं। तो आपने यहां पर करना क्या है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। वो तमाम बच्चे जिनके एमडी कैट में 50% नंबर हैं तो वो एमबीबीएस में दाखिलों के लिए अहल हैं। 50% वाले बीडीएस के लिए अहल हैं और 55% वाले एमबीबीएस के लिए अहल हैं। और वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने बैरून मुल्क से अपनी एफएससी की है वो ओवरसीज सीट पर या फॉरेन कैंडिडेट सीट पर अप्लाई कर पाएंगे। पाकिस्तान से एफएससी करने वाले तलबा ओवरसीज या फॉरेन सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने सैट 2 का इम्तिहान दिया है तो 550 मिनिमम नंबर होने चाहिए ईच सब्जेक्ट में। अगर आपने यूएसए का एमकैट या यूकैट दिया है तो मिनिमम 50% मार्क्स उसमें भी होने चाहिए। 2023 वाला एमडी कैट काबिल कबूल होगा पिछले साल का। अगर आपने एमडी कैट दिया है, आपके जिसमें ज्यादा नंबर है उसमें आप अप्लाई कर लें, सिंपल इज दैट। और यहां पर जो बच्चे जिनके पास जो है वो फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे आईबीसीसी से। और पाकिस्तानी कैंडिडेट के लिए भी जरूरी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से उनको सर्टिफाई करवाएंगे। ओके, तो वो तमाम बच्चे जिनके पास एफएससी की डिग्रीज हैं या 12th ग्रेड का कोई भी उनके पास डिग्री है उनको सर्टिफाई कराएंगे आईबीसीसी से। मिनिमम 60% नंबर एफएससी में होने जरूरी हैं और आपके पास डोमिसाइल पंजाब का होना जरूरी है। अब इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले बच्चे पंजाब के ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। अब सिर्फ पंजाब डोमिसाइल वाला बच्चा पंजाब में अप्लाई करेगा। इस्लामाबाद का डोमिसाइल पंजाब के डोमिसाइल में काउंट नहीं होता, वो वफाक के अंडर आता है। अब बात कर लेते हैं एग्रीगेट की। तो 10% आपका मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एमडी कैट। अगर आपको एग्रीगेट आपका नहीं पता, पहले तो ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता गूगल पे जाएं, एमडी कैट एग्रीगेट कैलकुलेटर सर्च करें। पहली वेबसाइट एमडीकैट मेंटोर की ओपन होगी, वहां पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल हैं। ये लिंक आप देख रहे हैं, ये दोनों लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अभी अभी अगर इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये लिंक ओपन नहीं होगा। ये लिंक ओपन कब होगा ये मैं आगे चल के बताने वाला हूं। एमबीबीएस के लिए करना है तो आपके पास ये वाला पोर्टल है, बीडीएस के लिए करना है तो ये वाला पोर्टल है। सबसे पहले जाके आपने वहां पे साइन अप करना है, अकाउंट रजिस्टर करोगे, अपना एक सीएनआईसी नंबर एंटर करोगे। अगर सीएनआईसी नहीं है तो बेफार्म नंबर होगा आपका या पासपोर्ट नंबर होगा। अपना एक पासवर्ड जनरेट करोगे। अकाउंट जब आपका लॉगिन हो जाएगा फिर आपने उसके अंदर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप ओपन मेरिट एमबीबीएस सेलेक्ट कर रहे हो या आप फॉरेन सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप ओवरसीज सीट के लिए कर रहे हो। तो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल डालनी है जिसमें आपका नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आएगी। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल एंटर करोगे, मैट्रिक, एफएससी की, आपका पासिंग ईयर कौन सा है, आपके नंबर कितने हैं। उसके बाद एमडी कैट की डिटेल एंटर करोगे, एमडी कैट कौन सा दिया है, उसमें कितने नंबर हैं आपके। उसके बाद अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट सेट करोगे कि आप पहले नंबर पर किस कॉलेज को प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, दूसरे नंबर पे किसको, तीसरे पे किसको, एंड सो ऑन। सारे कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपने सेट करनी होगी। और याद रखिएगा, प्रेफरेंस एक दफा सेट कर लोगे बाद में उसको चेंज नहीं कर पाओगे। और उसके अंदर आपको जब मेरिट लिस्टें लगेंगी तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो आपका नाम आएगा मेडिकल कॉलेजेस में। आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए तमाम के तमाम, जिसमें आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स, आपकी सीएनआईसी या बेफार्म, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपकी एमडी कैट का रिजल्ट, मैट्रिक, एफएससी का रिजल्ट, आपका डोमिसाइल, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। और हर फोटो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपने उसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिल कर लेना है, उसके बाद उसको रिव्यू करना है और एंड पे आपने अंडरटेकिंग को सबमिट करना है। अंडरटेकिंग आएगी, वो अंडरटेकिंग को आपने टिक करना होगा। ये सारा प्रोसेस
आपको करके दिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। एंड पे 2000 रुपए का फीस चालान है, उसको डाउनलोड करना है और बैंक ऑफ पंजाब में जाके आपने पे कर देना होगा। ये प्रोसेस है। इसके बाद आपने एंड पे उस एप्लीकेशन का जो आपने फिल की है, प्रिंट का बटन आएगा, प्रिंट करके उसको डाउनलोड कर लेना है। देन आपने फाइनल सबमिट करना है और तसल्ली करनी है फाइनल सबमिट से पहले कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। लेकिन एक और अच्छी चीज है कि आप डेडलाइन से पहले पहले उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको चेंज कर लोगे। अब डेडलाइन कौन सी है ये अब सुन लो। एमबीबीएस के लिए दाखिले शुरू होंगे 6 जनवरी 2025 से, यानी कल से। और बीडीएस के लिए दाखिले शुरू होंगे 3 फरवरी 2025 से। और अप्लाई करने की आखिरी तारीख एमबीबीएस की 15 जनवरी 2025 है और बीडीएस के लिए 11 फरवरी 2025 है। शाम 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। ओके। और आपका जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए मेडिकल बोर्ड एमबीबीएस के लिए 16 और 18 जनवरी को यूएचएस लाहौर में बैठेगा, यानी डिसेबल कैंडिडेट्स को खुद यूएचएस जाना पड़ेगा। लाहौर जाके आपका अपना चेकअप करवाना होगा यूएचएस के मेडिकल बोर्ड के सामने। और बीडीएस वालों के लिए डिसेबल का बोर्ड 12 और 14 फरवरी को बैठेगा। जो आपकी आरजी मेरिट लिस्टें हैं वो लगेंगी 20 जनवरी को एमबीबीएस की और 17 फरवरी को बीडीएस की। फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जारी होगा 22 जनवरी को और बीडीएस का जारी होगा 19 फरवरी को। अब एमबीबीएस की फाइनल पहली कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 23 जनवरी को लगेगी, बीडीएस की 20 फरवरी को लगेगी, यानी ऑलमोस्ट एक महीने का बीच में गैप आ रहा है। पहले एमबीबीएस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहले जो लिस्ट है उसके लगने के बाद फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 27 जनवरी की होगी और दूसरी मेरिट लिस्ट 28 जनवरी को लगेगी, तीसरी मेरिट लिस्ट 31 जनवरी को लगेगी। एमबीबीएस की क्लासेस का आगाज 1 मार्च 2025 से होगा, बीडीएस की क्लासेस का आगाज 1 अप्रैल 2025 से होगा। यहां पर एक बात याद रख लें, ऑनलाइन पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं और हार्ड कॉपी कोई भी आपने सबमिट नहीं करनी, यानी आपने टीसीएस या डाक के जरिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना। अगर आप किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट में कोई रद्दोबदल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी आपने हेर फेर से काम नहीं लेना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करने हैं, कोई फेक या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। तमाम मेरिट लिस्टें यूएचएस की वेबसाइट पर अपलोड होंगी। इसके बाद आपको बताएं कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपने फीस बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में वन बिल के जरिए जमा करवा सकते हैं या चालान फॉर्म के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहां पर बताएं कि आप जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उसमें आपने फीस जमा करवानी है हर सूरत में। अगर फीस जमा नहीं करवाएंगे या आप कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं देंगे ड्यू डेट के अंदर अंदर तो आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट से दूसरे स्टूडेंट को आपकी जगह पे ले आया जाएगा। बाद में आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। आपको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपने फीस जमा करानी है और कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर आप सीट खाली छोड़ देंगे तो आपकी सीट पर कोई और स्टूडेंट जो वेटिंग में होगा उसको अपग्रेड करके आपकी सीट उसको दे दी जाएगी। इस हवाले से यूएचएस ने अपग्रेडेशन का फार्मूला बनाया हुआ है कि जिस कॉलेज के अंदर जो सीटें खाली रह जाएंगी नीचे वाले कॉलेज से बच्चों को अपग्रेड करके उस कॉलेज में फिल कर दिया जाएगा। नारोवाल मेडिकल कॉलेज को जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे वो तमाम स्टूडेंट एक एफिडेविट भी साइन करेंगे कि पीएमडीसी की अप्रूवल के साथ ये हमारी एडमिशन जो है वो मशरूत है, यानी अगर पीएमडीसी अप्रूवल देगा इस कॉलेज को तो हमें एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं देगा तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। यूएचएस लाहौर ने ये तमाम डिटेल्स एंटर कर दी हैं। तो आपको बताते चलें ये 6 जनवरी से ऑनलाइन पोर्टल एमबीबीएस का शुरू होगा। आपको अप्लाई करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप और 15 जनवरी आखिरी तारीख है एमबीबीएस के लिए अप्लाई करने की। याद रखिएगा पहले दिन आपने अप्लाई नहीं करना, हरगिज नहीं करना। पहले आपको बता रहा हूं आपने एटलीस्ट 7 जनवरी से करना है, क्योंकि पहले दिन बहुत से बच्चे वेबसाइट ओपन करते हैं जिसकी वजह से सर्वर डाउन होता है, तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है, आपके लिए बहुत सी परेशानी हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।